इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। यह ट्रायंगल ABC है। इसमें BC साइड के पैरेलल DE लाइन है और AD 1.5 सेंटीमीटर, D हमने दूर दूर रख दिया है, D को यहाँ रख लीजिए, D और यह E। तो AD 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर और AE 1 सेंटीमीटर। आपसे EC को फाइंड करने को कह रहा। तो थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? थेल्स थ्योरम से यूजिंग थेल्स थ्योरम AD upon DB equal to AE upon EC। AD की वैल्यू 1.5 upon DB 3 इक्वल टू AE की वैल्यू 1 upon EC। तो EC हो जाएगा यहाँ से 3 into 1 upon 1.5 मीन्स 2 सेंटीमीटर। EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फाइंड हो गया थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पर भी थेल्स थ्योरम आप लगा सकते हैं सेम AD अपान DB, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DE पैरेलल है BC के, BC साइड के पैरेलल DE खींचा गया है, तो थेल्स थ्योरम यहाँ लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे चूँकि DE parallel BC, therefore using Thales theorem AD upon DB will be equal to AE upon EC। AD की वैल्यू नहीं पता है, आप लिखेंगे AD upon DB 7.2 इक्वल टू 1.8 upon 5.4। देयरफॉर AD कितना हो जाएगा यहाँ से 7.2 इंटू 1.8 upon 5.4। ये कटा 3 हुआ 2.4। AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपसे यह पूछा जा रहा है उपरोक्त में क्या EF पैरेलल QR। तो थेल्स थ्योरम कहता था कि यदि दोनों साइड्स क्वेश्चन नंबर 2 PQR में यदि PE अपान AQ इक्वल टू PF अपान FR हो जाएगा तो हम कह देंगे कि EF इसके पैरेलल है। यदि इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि उसके पैरेलल नहीं है। तो हम चेक करेंगे, पहले मान लेंगे कि पैरेलल है। यदि पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अनुसार जो है समानुपाती होंगे। माना EF समांतर है QR, तो क्या हो जाना चाहिए PE अपान EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपान FR होना चाहिए। चेक किया जाए है कि नहीं। तो 3.9 अपान EQ 3 है इक्वल टू PF 3.6 अपान FR 2.4। देखिए इक्वल है क्या भाई। 3.9 अपान 3 लगभग 1.3 आएगा। इसको हम भाग देंगे तो यहाँ से 1.3 नहीं आएगा। तो नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है।
और जब बराबर नहीं है, समानुपाती नहीं है, तो हम कह देंगे कि देयरफॉर, इसलिए EF इज नॉट पैरेलल टू, EF इज नॉट पैरेलल, पैरेलल बना करके नोट कर दीजिए, नॉट पैरेलल टू QR। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर भी चेक कीजिए क्या यह उसके पैरेलल है, वैल्यू पुट करके देखिए, लिख दीजिए माना EF पैरेलल है QR के, तो इनका अनुपात निकाल लिया जाए, PE/Q कितना आ रहा है, PE/Q 4/4.5, और दूसरा वाला PF/FR ये कितना आएगा, 8/9। क्या दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं? चेक करिए, सरलतम अनुपात में बदल दीजिए इसको, 2 चौके 8, दोनों अनुपात आपस में बराबर हो रहे हैं यहाँ पर। तो चूंकि PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, ये समानुपाती हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, तो हम कह देंगे कि EF इज पैरेलल टू, इसका अर्थ ये है कि EF पैरेलल है QR के। अर्थात यदि समानुपाती होंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, या दोनों यदि पैरेलल है तो वो समानुपाती होंगे। दैट्स ऑल। आप इन्हें कॉपी में नोट कीजिए।